दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज अहम बैठक भी होनी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीटिंग बुलाई है। आला अधिकारियों के साथ 11:30 बजे बैठक होगी। आज से दिल्ली में लागू हो रहे हैं ग्रैब फी। और दिल्ली में प्रदूषण के असली विलेन कौन है? सड़कों की धूल और मिट्टी, वहीं गाड़ियों का धुआं भी लगातार प्रदूषण को बढ़ा रहा है। निर्माण कार्यों की मिट्टी और धूल से भी AQI बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, पास के राज्यों में जल रही पराली, ये कुछ मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से AQI बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण से कौन प्रभावित है ये भी जानिए। देखिए, हृदय और फेफड़ों के रोगी, इन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी, 14 से कम उम्र के बच्चों को, बुजुर्गों को। तो प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित कई लोग हैं और इसलिए कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज से ग्रैब 3 लागू हो रहा है दिल्ली में। प्रदूषण से राहत के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार की ओर से, जिसमें कई तरीके के नियम हैं। मसलन पॉल्यूशन को कम करने के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं जिम्मेदार है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं और कुछ चीजों पर बैन भी लगाया गया। ये देखिए, एक बार फिर से ये दिल्ली की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज, यमुना ब्रिज, ITO और इंडिया गेट की ये सुबह की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कैसे धुंध की वजह से कुछ भी आसपास क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा है। और आज ग्रैब 3 भी लागू किया जा रहा है। दिल्ली में एयर इमरजेंसी है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए खास करके जो स्कूल हैं वो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही देंगे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए हैं ग्रैब 3 में, जिसमें कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होगा। जो बड़े वाहन है CNG वाले, वो फिलहाल बैन रहेगी। आप दिल्ली की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है। AQI बढ़ने की वजह से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो आपको लगातार AQI भी बता रहे हैं। देखिए, वजीरपुर का 455 तक AQI पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुरा हाल है पॉल्यूशन की वजह से। प्रदूषण से कौन कौन प्रभावित है? खास करके जो हार्ट पेशेंट है उनको परेशानी हो सकती है, लंग्स के पेशेंट को भी दिक्कत हो सकती है, 14 से कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट विमेन को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उन्हें विशेष रूप से अपना ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए, इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। शालिनी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए। आज से ग्रैब 3 लागू हो रहा है पॉल्यूशन कम करने के लिए। बिल्कुल अंजलि, मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाती हूँ अक्षरधाम की, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करती हूँ तो इस वक्त 410 पहुँच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का। और आप देखेंगे किस तरह की धुंध छाई हुई है दिल्ली में। और जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए ग्रैब 3 आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के तहत क्या क्या होगा अगर हम उसकी बात करें तो जो BS3, BS4 जो गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां, उनका प्रतिबंध रहेगा दिल्ली NCR में। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो किसी भी तरह का निर्माण और डिमोलिशन का काम नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि जो भी चीज़ें धूल जिनसे हो सकती है, जिनसे पोल्यूशन बढ़ सकता है, उनकी अगर बात करें तो उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं होगी, वो चाहे बालू होगी, सीमेंट होगी, मिट्टी होगी, कुछ भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। और जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं उसको देखते हुए प्राइमरी जो स्कूल है उसको भी फिलहाल उनको ऑनलाइन कर दिया गया, यानी कि 5th क्लास तक बच्चे जो हैं वो आज स्कूल नहीं जाएंगे, वो ऑनलाइन ही उनकी पढ़ाई हो सकेगी। तो दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बन रही है दिवाली के बाद से, पहले ग्रैब 2 लागू किया गया। ग्रैब 2 के तहत भी निर्माण कार्य पर रोक थी। अगर आप निर्माण कार्य अंदर होता है तो उसको ढक के करना था, उसे पानी का छिड़काव लगातार करते रहना था ताकि जो धूल के कण है वो बाहर न जाने पाए। उसके साथ ही पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाए जाने की बात थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, निजी वाहन लेकर बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन की बड़ी वजह एक व्हीकल का पोल्यूशन भी है। इसलिए बात हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें तो शायद कुछ असर हो सकेगा। तो यही सारी तमाम उपाय, तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की हवा को कुछ ठीक किया जा सके। लेकिन ग्रैब 2 में भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद जब 400 के पार पहुंच गया, 2 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स
तो फिर ग्रैब 3 लागू करना पड़ा। और अब ग्रैब 3 के जो प्रतिबंध हैं वो पाबंदियां कितनी काम हो पाती हैं, कितना उस पर लागू हो पाता है और कितना असर दिखता है, ये फिलहाल 1-2 दिन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज से पाबंदियां सुबह 8 बजे से फिलहाल लागू और इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो 9 से ऊपर बज चुका है, तो फिलहाल अभी 1 घंटा हुआ है, तो धीरे धीरे उसका असर हम कहेंगे कि पाबंदियों का कि कहाँ पर BS3 BS4 गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें कुछ देर के बाद हमको कैमरे पर भी नजर आएंगी और इसका असर हमको शायद 2-3 दिन के बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है, अगर सख्ती से ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू होती हैं तो। जी अंजलि। बिल्कुल शालिनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर सख्ती से ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू की जाएंगी तो हो सकता है कि प्रदूषण दिल्ली में कम हो जाए और जो लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, उनकी परेशानी कम हो सकती है।